यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो ज्ञान मिले तो भी सस्ती जान। ऐसी संस्कृति और संस्कार से भरे हुए देश से मैं आता हूं और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जब एक राजस्थान के शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षकों का ऐसा घोर अपमान किया है। उसकी मैं डॉक्टर अमित सिंह दाइमा घोर निंदा करता हूं। उस वीडियो में आप प्रश्न पूछते आए हैं शिक्षकों से कि स्कूल से छुट्टी लेकर आपको यहां पर आने की जरूरत क्या है, ये तो स्कूली बच्चों के पढ़ाई का समय है। मैं शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में कितने सरकारी स्कूलों में आपने वाईफाई की सुविधाएं दी हैं, कितने सरकारी स्कूलों में आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई है और कितने सरकारी स्कूलों के बच्चों को आपने ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम दिया है। आपसे यह प्रदेश यह प्रश्न पूछ रहा है। और दूसरा, उस वीडियो में देखा गया है कि बार बार आप यह कह रहे हैं कि मेरे निवास पर, मेरे सचिवालय पर, आप शिक्षकों से कह रहे हैं कि मेरे निवास पर आने की क्या जरूरत है, मेरे सचिवालय पर आने की क्या जरूरत है। तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, ना तो यह आवास आपका स्थायी आवास है और ना वो सचिवालय आपका स्थायी सचिवालय है। यह प्रदेश की जनता को कार्य करने के लिए ऑफिस आपको सौंपा गया है और जनता के सेवक हैं आप, जनता के राजा नहीं हैं आप। और आपने अगर उन शिक्षकों को सस्पेंड कर ही दिया था तो फिर वो सस्पेंशन वापस लेने की क्या जरूरत पड़ गई। शायद आपको शिक्षकों की ताकत का एहसास हो गया। और मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप शिक्षकों से क्या प्रश्न पूछ रहे थे कि आपको शिक्षक किसने बना दिया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, अपनी ही कार्य प्रणाली पर आप ही प्रश्न उठा रहे हैं कि आपको शिक्षक किसने बना दिया। महोदय, ये जो शिक्षक हैं, 20 लाख शिक्षक परीक्षा में भर्ती लेते हैं जब उसमें कुछ सीटों में शिक्षक बनकर आते हैं। आपकी तरह कोई टिकट लेकर मंत्री नहीं बनता है। और मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आपको किसने शिक्षा मंत्री बना दिया और आपको किसने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। पूरा प्रदेश जानता है कि किन परिस्थितियों में आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं, सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, शायद आप शिक्षकों की ताकत का आपको एहसास नहीं है और आज भी इस देश में अर्जुन और एकलव्यों से भरी हुई शिष्यों की कमी नहीं है। मैं आपसे इस मीडिया के माध्यम से चाहता हूं कि आप सभी शिक्षकों से ऑन रिटर्न माफी मांगिए, और नहीं तो आपको आपके अंदर इतना गुमान है तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए और फिर दोबारा जीत कर आइए, तब मैं आपको मानता हूं। और अगर आप दोनों में से एक भी कार्य नहीं करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगले चुनाव में आपका सामना किसी शिक्षक से ही पड़ जाए। मैं प्रदेश के सारे विद्यार्थियों की आवाज बनकर, सारे के सारे शिक्षकों की आवाज बनकर, सारे के सारे शिष्यों की आवाज बनकर आपसे चाहता हूं कि आप उन सभी शिक्षकों से लिखित रूप में माफी मांगे, नहीं तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे, फिर हम आपको मानते हैं। और इस प्रदेश के नौजवानों से, विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहता हूं मैं डॉक्टर अमित सिंह दाइमा, कि गलत को गलत कहने की शक्ति रखिए, गलत को गलत कहने का साहस लाइए। इतिहास चाटुकारिता के लोगों से नहीं बनता है, इतिहास सत्य के लिए क्रांति करने का है और इतिहास सत्य के लिए बोलने वालों का बनता है। इसी बात को लेकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।